जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए नाव और धारा के क्वेश्चंस को समझ रहे थे। पिछली 3 क्लासों में हमने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हुए थे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो 35वां क्वेश्चन है, 35वें क्वेश्चन को हम अनुपात वाले मेथड से एक बार और सॉल्व करेंगे। तो 35वां प्रश्न है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं नाव की चाल बी, धारा की चाल आर, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है कि बी अनुपात आर क्या होगा। हमें दिया हुआ है जो धारा की विपरीत दिशा में जब वो जा रही है नाव, तो उसे 8 घंटा 48 मिनट का समय लग रहा है। 8 घंटे 48 मिनट को हम पूरी तरह से घंटे में चेंज कर लेते हैं। 8 तो घंटे में है लेकिन 48 घंटे में नहीं है, 48 मिनट में दिए हुए हैं। यानी घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग लगाना पड़ेगा। 12 से कट जाएंगे ये, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। इन्हें फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 पंजे 40 प्लस 4/5, तो ये हो जाएगा 44/5 घंटे। जब धारा की विपरीत जाएगी तब उसे लगेगा 44/5 घंटे। धारा की दिशा में जाएगी तब उसे समय लगेगा 4 घंटे। तो इसे हम अनुपात की फॉर्म में लिख लेते हैं कि जब वो विपरीत जा रही है तब लगा समय, धारा की विपरीत जाएगी और दिशा में जाएगी। जब धारा की विपरीत जाती है तब चाल हो जाती है b-r। धारा की दिशा में जाती है तब उसकी चाल हो जाती है b+r। यहाँ में समय दिया हुआ है, जब विपरीत दिशा में जा रही है तब उसे समय लग रहा है 44/5 घंटे। धारा की दिशा में जा रही है तब उसे समय लग रहा है 4 घंटे। यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं इनका, समय का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 1 बार। 5 को बराबर में भेज देंगे, ये हो जाएगा 11 अनुपात 5 का हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया है। जब गुणा किया तो 5 से 5 कट गया, इधर गुणा किया तो 5 का 1 में गुणा किया तो 5 हो गया। अब यहाँ से अगर हमें चाल निकालनी हो, दोनों बार में आप पहली बार गई है तब उसने डी दूरी तय की है, वापस आई है तब भी उसने डी दूरी तय की है। यहाँ जो दूरी है वो समान है। जब भी दूरी समान होती है तो उनके समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हमें समय का अनुपात दिया हुआ है तो इसका उल्टा हो जाएगा चाल का अनुपात। तो यहाँ चाल हो जाएगी 5 और यहाँ हो जाएगा चाल 11। ये चाल हमें निकल आई। अब हमें नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। जब नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होती है तो हम एक बार जोड़ देते हैं। तो बी का मान करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है इसे एक बार जोड़ देंगे तो हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 16। आर का मान निकालने के लिए इनका अंतर ले लेते हैं। अंतर लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, यही दोनों का अनुपात आ जाएगा। तो बी अनुपात आर बराबर हो जाएगा 16:6। अभी भी ये दोनों एक संख्या से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। अनुपात आ जाएगा बी अनुपात आर बराबर आ जाएगा 8:3। ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरह के आगे भी प्रश्न आएंगे, उन्हें भी अनुपात और बेसिक से दोनों से हम करके देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय, धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:5 है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो धारा की दिशा में चाल, जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल हो जाएगी उसकी b+r। धारा की विपरीत जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b-r। हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है समय का अनुपात। समय का अनुपात कैसे कैसे है, एक बार जब वो विपरीत जा रही है तब समय, और ये दिशा में समय का अनुपात हमें दिया हुआ है। समय पहले लग रहा है 4 जब वो विपरीत जा रही है, और दिशा में जा रही है तब उसे समय लग रहा है 1। जब विपरीत दिशा में जाती है तब उसकी चाल हो जाती है x माइनस या b-r, और दिशा में जाती है तब उसकी हो जाती है b+r। ये समान दूरी तय कर रही है, निश्चित दूरी है, जितनी दूरी जा रही है उतनी दूरी वापस आ रही है ना। दूरी यहाँ समान है। जब दूरी समान होती है तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है। चाल निकालेंगे यहाँ से, चाल हो जाएगी 1:4। उसने पूछा है पहले में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में कितना चाल है उसका 4, धारा की विपरीत दिशा में जाने में चाल कितनी है 1। तो अनुपात आ जाएगा b+r, जो धारा की दिशा में जाने का समय है वो चाल है, और b-r धारा की विपरीत दिशा में जाने में चाल है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:1। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब अगर इस प्रश्न को अगर हम बेसिक से करते तो कैसे करते हैं,
बेसिक से एक बार और करके देख लेते हैं। दोनों में समान हमें क्या दिया हुआ है, दूरी समान दी हुई है, दूरी समान दी हुई है। समय हमारा कितना है, 4 है और 1 है। जब विपरीत जा रही है तो समय 4 लग रहा है और दिशा में जा रही है तब 1 लग रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं कि 4x समय लग रहा है और x समय लग रहा है। समय हमने मान लिया, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो 4x समय लगेगा, धारा की दिशा में जाएगी तब x समय लगेगा। जब धारा की दिशा में जाएगी, जब धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b प्लस आर। धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b माइनस आर। दोनों बार दूरी समान है तो पहले निकालेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, तो विपरीत दिशा में जाते हुए उसकी चाल कितनी हो जाएगी, b माइनस आर। समय कितना लगेगा, तब 4x लगेगा। जब धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b प्लस आर, तब से समय लगेगा x। तो x से x कट जाएगा। उसने पूछा हुआ है कि धारा की दिशा में, तो b प्लस आर ऊपर रहेगा, तो b प्लस आर, b माइनस आर को नीचे भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा b माइनस आर। यहाँ बचा हुआ है 4 और यहाँ बचा हुआ है 1। अनुपात आ जाएगा धारा की दिशा में जाने में 4, धारा की विपरीत दिशा में जाने में 1। ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले हम अनुपात वाले मेथड से कर लेते हैं। एक बार विपरीत समय, विपरीत दिशा में जा रही है तब समय और दिशा में समय। यहाँ समय का अनुपात हमें दिया हुआ है। जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाती है तब उसे 2 समय लगता है, तो धारा की दिशा में जाने में लगेगा उसे 1 समय। ये अनुपात में दिए हुए हैं। हमसे पूछा हुआ है चाल। चाल उल्टी हो जाएगी क्योंकि समय कैसी, दूरी कैसी है, समान है। तो विपरीत दिशा में जाने में उनकी चाल हो जाएगी 1, दिशा में जाने में उनकी चाल हो जाएगी 2। ये है हमारी b माइनस आर। विपरीत दिशा में जाने में चाल होती है b माइनस आर, दिशा में जाने में उनकी चाल होती है b प्लस आर। हमसे पूछा है नाव की चाल और धारा की चाल। जब हम b का मान निकालेंगे तो एक बार हम इन्हें जोड़ देंगे। अगर हम b का मान निकालेंगे तो इन अनुपातों को एक बार जोड़ देंगे तो अनुपात हो जाएगा 3। r का मान निकालेंगे तो इन अनुपातों का अंतर ले लेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 1। हमसे पूछा हुआ है नाव की चाल b, धारा की चाल r, मान दोनों का कितना है, 3:1। अनुपात आ जाएगा हमारा 3:1, ऑप्शन नंबर डी। अगर इस प्रश्न को बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे। दोनों में हमें दूरी समान दी हुई है, दूरी समान दी हुई है। समय कितना है, जब धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में समय, धारा की दिशा में जाने में अगर x समय लग रहा है तो विपरीत जाने में उसी समय लगेगा, विपरीत दिशा में जाने में 2 गुना समय, तो 2x समय लगेगा। ये समय दिया हुआ है। चाल हमें पता है, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b माइनस आर, धारा की दिशा में जाएगी तब उसकी चाल हो जाएगी b प्लस आर। दूरी दोनों समान तय कर रहे हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहले हम निकाल लेते हैं, जब वो धारा की दिशा में जा रहा है, जब धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी चाल होगी b प्लस आर, समय लगा होगा x। दूसरी बार में जब धारा के विपरीत जा रहा है तो चाल हो जाएगी b माइनस आर, समय लगेगा तब 2x। x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, x ही x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो b प्लस आर हो जाएगा इधर, 2 का गुणा होगा तो 2b माइनस 2r। b को एक तरफ कर लेंगे, r को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ b प्लस का है 2b, b इधर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2b माइनस b। ये 2r माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो r प्लस 2r। ये हो जाएगा b, यहाँ बचेगा 3r। r को नीचे लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा b बट्टे r, बराबर में यहाँ बचा 3, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। अनुपात आ जाएगा 3:1। इसे चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अनुपात वाले में, b/r बराबर 3:1, ऑप्शन हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को हम बेसिक से करेंगे, अनुपात से आप सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय n, धारा की दिशा में लिए गए समय है और शांत जल में चाल x है, जल की चाल x है और धारा की चाल y दी हुई है। शांत जल में कोई भी नाव चलती है तब उसकी चाल कितनी है, x है, धारा की चाल है वो y है
x बाई हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर विपरीत जाएंगे, पहले अनुपात से सॉल्व करेंगे इसे, विपरीत और दिशा में। अब यहाँ x और y उसका धारा का मान दिया हुआ है, x है नाव का मान है, y धारा की चाल है। विपरीत जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस बाई उनकी चाल हो जाएगी, दिशा में जाएंगे तो उनकी चाल हो जाएगी x। अगर हम समय की बात करें, हमेशा विपरीत जाने में समय ज्यादा लगेगा। अगर n समय लग रहा है विपरीत जाने में और 1 समय लग रहा है धारा की दिशा में जाने में, अगर यहाँ से चाल निकालें तो चाल बराबर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा। हमसे पूछा है x और y का मान। x का मान जब भी निकालते हैं, नाव का मान निकालते हैं, तो इन दोनों अनुपातों को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा n+1। जब y का मान निकालते हैं तो इन अनुपातों को घटा देते हैं, एक बार घटा देंगे इन्हें तो हो जाएगा n माइनस, इनका अंतर ले लेंगे। अनुपात में पूछा हुआ है x अनुपात y पूछा हुआ है, तो इसे लिख देंगे n+1 अनुपात n-, ये हमारा हो जाएगा अनुपात, x और y का मान आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी बी। अगर इस प्रश्न को अगर बेसिक से करना होता तो कैसे करते हैं, बेसिक से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ जो हमें समय दिया हुआ है, जो धारा की दिशा में जाने में समय लगता है उसका n गुना समय लगता है धारा की विपरीत जाने में। धारा की दिशा में जाने में समय, दिशा में जाने में लगा समय। अगर धारा की दिशा में जाने में 1 समय लग रहा है तो विपरीत जाने में समय लग रहा है इसका n गुना, विपरीत समय लगेगा इसका n गुना, तो 1 गुना n हो जाएगा समय। तो वो समान दूरी तय करता है, दोनों बार में समान दूरी तय कर रहा है, जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे। जब धारा की दिशा में विपरीत दिशा में जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी x माइनस बाई, जब दिशा में जाएगी तब उसकी गति हो जाएगी x प्लस बाई। दोनों से दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो विपरीत जा रहा है तब उसकी चाल हो जाएगी x माइनस बाई, समय लगेगा उसे n। दूसरी बार में दिशा में जा रहा है तब उसकी गति हो जाएगी x प्लस बाई, तब समय लगेगा उसे n का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एन एक्स माइनस एन बाई बराबर हो जाएगा x प्लस बाई। x और बाई को एक तरफ कर लेंगे, x को इधर लेके आ जाएंगे तो एन एक्स माइनस एक्स, एन वाई माइनस का है बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन वाई प्लस बाई। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा n-1, यहाँ से बाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा n+1। हमें x बट्टे बाई निकालना है, बाई को हम नीचे लेके आ गए तो n-1 को बराबर में भेज देंगे तो हो जाएगा n+1 अपॉन n-1, अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी माइनस आर। एक बार में जब वो 63 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, 30 किलोमीटर जाता है धारा की विपरीत दिशा में, तब कुल समय लगता है उसे 7 घंटे। तो हम निकाल लेते हैं इसे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब यहां से हमें समय दिया हुआ है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। हमें पहले दूरी दी हुई है धारा की दिशा में 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर की दूरी है, धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर। धारा की दिशा में जाने में इतना समय लगेगा, दूसरी वही 30 किलोमीटर जाएगा धारा की विपरीत दिशा में तब उसकी गति हो जाएगी बी माइनस आर, तो इतना समय लगेगा। ये टोटल समय कितने के बराबर है, 7 घंटे के बराबर है। दूसरे में आगे बोल रहा है कि अब अगर नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर जाता है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। अब जा रहा है धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाएगा तब उसकी गति हो जाएगी बी प्लस आर,
धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 48 किलोमीटर, तब उसकी गति हो जाएगी b-r, और यहाँ कुल समय लग रहा है 6 घंटे। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसे, यहाँ 2 से कट जाएगा ये, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 24 बार, और 2 से ये कट जाएगा 14 बार। 63 और 14 को इनका एलसीएम लेके इन्हें समान कर लेते हैं। इन्हें समान बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 126, इसमें अगर 9 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 126। तो ऊपर वाले समीकरण में हम गुणा कर रहे हैं 2 से, नीचे वाले में हम गुणा कर रहे हैं 9 से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126 बट्टे b+r, 2 से गुणा 30 में करेंगे तो हो जाएगा 60 बट्टे b-r, 2 से गुणा करेंगे 7 में तो ये हो जाएगा 14। नीचे वाले समीकरण में 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 से गुणा करेंगे 14 नमा 126, तो हो जाएगा 126 बट्टे b+r। 9 का गुणा 24 में करेंगे तो हो जाएगा 216 बट्टे b-r, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 27। अब नीचे वाले समीकरण में जो मान दिया हुआ है, यहाँ 126 b+r है, यहाँ 126 b+r है। अगर हम नीचे वाले समीकरण से ऊपर वाले समीकरण को घटाते हैं तो ये कट जाएगा आपस में, यहाँ बचेगा 216 माइनस के 60, ये हो जाएगा 216 बट्टे b-r माइनस के 60 बट्टे b-r बराबर में हो जाएगा 27 माइनस 14। 216 में से हम 60 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, 11 में से 5 6 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 1 तो हो जाएगा 156 बट्टे b-r। 27 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 13, 13 से इसे काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो b-r बराबर आ जाएगा 12, b-r बराबर आ गया 12। b-r का मान हम यहाँ रख देते हैं इस वाले समीकरण में, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ कितना है 14 बट्टे b+r प्लस यहाँ 24 दिया हुआ है, b-r का मान हमारा 12 है, 12 का मान रखेंगे तो 12 से ये 24 कट जाएगा 2 बार, ये 2 बार कट जाएगा, और 3 है बराबर में है, 2 को बराबर में भेजेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ से b+r का मान आ जाएगा 14, b+r का मान है 14, b-r का मान है 12। हमसे कह रहा है कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हम समय निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में जाएगा 35 किलोमीटर, तो 35, धारा की दिशा में जाएगा तब उसकी चाल कितनी है 14, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा 27 किलोमीटर, तब उसकी चाल कितनी है 12। काट लेते हैं इसे, जो भी कटेगा, 3 से काटेंगे ये 4 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार, 7 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। नीचे कितना है 4 है, इनका एलसीएम 4 बनाने के लिए 2 से भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 5 में गुणा कर देंगे तो ये 10, ये अंदर कितना है, तो ये समय आ जाएगा 19/4, 19/4 घंटा। 19/4 घंटा को हमें चेंज करना है घंटे और मिनट में, 4 से भाग लाएंगे तो 4 चौक 16, और यहाँ बचेगा 3/4, 60 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो गया घंटे में, 4 से काटेंगे ये कट जाएगा 15 बार, समय आ जाएगा 4 घंटा 5 दिया 15 मिनट, 15 दिया 45, 45 मिनट आ जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट। इसे एक बार फिर से समझ लेना। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटते समय 6 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल याद कीजिए। हमसे पूछा हुआ है धारा की चाल r, नाव की चाल b का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा हुआ है। एक बार निश्चित दूरी को तय कर रही है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में उसकी गति हो जाएगी b+r, धारा की विपरीत दिशा में लौटते समय उसकी गति हो जाएगी b-r। समय पहले लग रहा था 4 घंटे का, बाद में लग रहा है 6 घंटे का। इसे हम बेसिक से कर लेते हैं, बेसिक से करेंगे, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, और दोनों बार में उसने समान दूरी तय की है। एक बार जब वह धारा की दिशा में जा रहा था तब उसकी गति थी b+r, तब से लगे थे 4 घंटे। दूसरी बार में वो b-r गति से आया हुआ है, तब से लगे हैं 6 घंटे। 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर,
तो 2b प्लस 2r बराबर में हो जाएगा 3b माइनस 3r। b और r को एक तरफ कर लेंगे, इधर 3b प्लस के हैं, 2b इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2b माइनस 2b, सॉरी 3b माइनस 2b बराबर में है, इधर 3r है माइनस के, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 2r प्लस 3r। ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 5। उसने हमसे पूछा है r अनुपात b, तो b को r की तरफ भेज देंगे और 5 को नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा r बट्टे b। यहाँ बचा b की तरफ 1 बचा है और यहाँ 5 को मैंने नीचे भेज दिया, तो r अनुपात b आ जाएगा 1:5, ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत हमसे पूछा हुआ है, धारा के विपरीत चाल होती है b माइनस आर। हमें नाव की चाल अर्थात b का मान दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल r का मान दिया हुआ है हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि 68 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय करने में, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी हमें दी हुई है 68 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाएगा तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, b माइनस आर हो जाएगी। b का मान दिया हुआ है 13, r का मान दिया हुआ है 4, तब उसकी चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 में से हमने 4 को घटा दिया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय आ जाएगा, दूरी दूरी है उसकी 68, 68 बट्टे 9, 9 से भाग लगाएंगे, 9 सत्ते 63, यहाँ बचेगा 5, 5 बट्टे 9, कितना 9, 7 सही 5 बट्टे 9। अगर इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 7 घंटा प्लस 5 बट्टे 9 और 60 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा मिनट में। 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 3 बार, 3 से इसे काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 100, 7 घंटा 100 मिनट, 100 बट्टे 3, 3 का भाग 100 में लगाएंगे तो आ जाएगा 7 घंटा 33 मिनट, लगभग 33 मिनट आएगा, ये आएगा 33 सही 1/3 मिनट। ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी को कितना समय लगेगा। धारा के प्रवाह की दिशा में, प्रवाह का मतलब है व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल, बी प्लस आर हो जाएगा। बी का मान हमें दिया हुआ है, जो व्यक्ति है व्यक्ति की चाल कितनी है 5, धारा की चाल दी हुई है हमें 3, तो कुल दूर चाल कितनी हो जाएगी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे दूरी कितनी तय करनी है, दूरी तय करनी है 25 किलोमीटर, सॉरी 26 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी दी हुई है हमें 26 किलोमीटर, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से भाग लाएंगे 8 या 24, बचे यहाँ से 2, 2/8, 2 से इसे काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, समय लगेगा 3 सही 1/4 घंटा, 3 सही 1/4 घंटा, ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान बी तक वापस आता है, ए तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है, जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थान ए पर पहले वापस कौन आएगा। राम है, राम एक कोई निश्चित दूरी को डी दूरी है वहां तक जाता है और वापस आता है। इस पूरे कार्यकाल में उसे आने जाने में उसकी गति कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोनों बार में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया है। दूसरी बार में जो उसका दोस्त है गोपी, गोपी 10 किलोमीटर प्रति घंटा खुद की चाल चलता है और नदी का प्रभाव है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बार वह गया है बी प्लस आर गति से गया होगा, तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 10 + 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी 14। दूसरी बार में उसने सेम दूरी धारा के विपरीत आया है तो बी माइनस आर उसकी गति हो जाएगी 10 - 4, तब उसकी गति कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां से हम इसकी गति निकाल लेते हैं कि अगर एवरेज गति कितनी है तो औसत गति कितनी है, औसत चाल कितनी है, औसत चाल बराबर होता है 2 × x × y, तो x की जगह कितना है 14, y की जगह कितना है 6,
बट्टे में x प्लस बाई, ये चाल आ जाएगी गोपी की। तो हो जाएगा 2 गुणा 14 गुणा 6, नीचे हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार, 14 6 होते हैं 84, 84/10, 10 का भाग लाएंगे तो आ जाएगा 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो गोपी है, गोपी की गति कितनी थी, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि राम है, राम की औसत गति कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसकी गति ज्यादा है वो जल्दी वापस आ जाएगा, तो वापस आ जाएगा राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब अगर इसी क्वेश्चन को समय से अगर करना होता तो कैसे करते, समय को मान के। दूसरी तरीका ये है कि जो हमें इनका जो चाल दी हुई है, चाल दी हुई है, चाल है राम की कितनी है 12, धारा की दिशा में जाने पे उसकी चाल कितनी है 4 तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत जाने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम दूरी मान लेते हैं कि इनका एलसीएम होगा, दूरी बराबर एलसीएम। एलसीएम किसका, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये राम गया था वो, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा की दिशा में गया था वो, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा की विपरीत दिशा में आया था। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 84। तो मान लेते हैं दूरी है, दूरी वो 84 किलोमीटर। अब 84 किलोमीटर की दूरी को राम द्वारा कितने समय में तय किया जाएगा, तो राम द्वारा लगा समय, राम को लगा समय, 84 किलोमीटर की दूरी थी, उसकी गति 12 थी, तो 12। अब 84 किलोमीटर वह गया था और 84 किलोमीटर ही वो वापस आया है, तो हम इसे दूरी को डबल कर देते हैं, 12 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, और 7 दूनी हो जाएगा 14, उसे समय लगा 14 घंटे का। 14 घंटे का समय लगा राम को, एक दूरी तक गया और वापस आ गया, 14 घंटे का समय लगा है। अब जो नाव से जा रहा है, जाते समय उसकी गति थी 14 किलोमीटर प्रति घंटा गोपी की, तो गोपी को जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, दूरी कितनी है 84 किलोमीटर, जाने में उसकी गति कितनी है 14, तो 14 × 84 उसे कितने घंटे लगे होंगे, 6 घंटे। वापस आते समय, वापस आते समय लगा समय। अब गति कितनी, 84 किलोमीटर उसकी दूरी है, गति कितनी है वापस आने में 6, 6 से भाग लगाएंगे तो 6 × 6 और 6 × 4 = 24, कितने घंटे लगे, 14 घंटे। कुल गोपी ने कितना समय लिया है, 20 घंटे का समय लिया है, जबकि राम ने कितना समय लिया था, 14 घंटे का। राम गया और 14 घंटे में वापस आ गया, जबकि गोपी 20 घंटे बाद वापस आ रहा है, तो पहले कौन आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी को चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में पूछा हुआ है, तो धारा की दिशा में होता है तो उसकी चाल हो जाती है b+r। हमें b का मान दिया हुआ है वो 6 है, r का मान हमें दिया हुआ है वो 3 है, तो b+r हो जाएगा, b+r बराबर हो जाएगा 6 + 3, और ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में उसकी चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने हमसे समय पूछा हुआ है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हमें दी हुई है 37 किलोमीटर की, दूरी की जगह रखना हमने 37, चाल हमारी कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 से 37 में लगाए, 9 × 4 = 36, यहाँ बचा 1/9, समय आ जाएगा 4 सही 1/9 घंटा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे समय लगता है, वापस लौटते समय 24 घंटे का समय लगता है। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी हमें बी निकालना है, पहले पहले हमें बी का मान निकालना है, और जो दूरी है, जो दूरी निकल के आएगी उसको भाग लगाना है, भाग लगाने से हमें समय मिल जाएगा। मैं दिया क्या क्या है, जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी गति हो जाएगी b+r, तो उसे 12 घंटे का समय लग रहा है। धारा की विपरीत वापस आते समय, धारा के विपरीत आते समय तब उसकी गति हो जाएगी b-r, तब उसे समय लग रहा है 24 घंटे। निश्चित दूरी तय कर रहा है दोनों बार में, निश्चित दूरी है, इसका मतलब अगर पहले धारा की दिशा में जा रहा है तब दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। पहले दूरी तय कर रहा है धारा की दिशा में जा रहा है, दिशा में दूरी मान लेते हैं d है,
चाल उसकी कितनी हो जाएगी, बी प्लस आर हो जाएगी। बी प्लस आर चाल से वह उसी दूरी को 12 घंटे में तय करता है। विपरीत आते समय भी डी दूरी तय कर रहा है, लेकिन चाल उसकी हो जाती है बी माइनस आर और उसे समय लगता है 24 घंटे। दोनों ये दूरियां हैं बराबर है, दोनों को बराबर रख देते हैं तो हो जाएगा बी प्लस आर गुणा 12 बराबर हो जाएगा बी माइनस आर गुणा 24। 12 से ये 24 को कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 1 बार, ये कट जाएगा 2, गुणा कर लेते हैं तो बी प्लस आर बराबर हो जाएगा 2b माइनस 2r। बी और आर को एक तरफ कर लेते हैं, बी इधर प्लस का है बराबर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2b माइनस बी, इधर 2r माइनस का है बराबर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो r प्लस 2r। यहां से बचेगा b और यहाँ हो जाएगा 3r, यानी b का मान है वो 3r के बराबर है। b बराबर है 3r, यहां रख देते हैं, b की जगह हमने रखा 3r, ये r पहले से दिया हुआ था, गुणा में कितना था 12, ये हो जाएगा 4r गुणा 12। ये क्या निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई। अब इस दूरी को b चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकाल लेते हैं। यहाँ से समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हमने निकाली, दूरी कितनी है 4r गुणा 12। अब b का मान हमारा कितना निकल के आया 3r, b का मान हमारा 3r है, यहाँ से यहाँ का मान रख देंगे 3r, r से ही r कट जाएगा, 3 से काटेंगे 12 को तो 4 बार कट जाएगा, 4 और 4 का गुणा होगा आपस में कितना हो जाएगा 16 घंटे, फिर समय लगेगा 16 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 135 किलोमीटर की दूरी जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट के आता है। पूरी यात्रा को तय करने में कितने घंटे का समय लगा। अब धारा की सबसे पहले प्रतिकूल गया है तब उसकी चाल हो जाएगी बी माइनस आर। हमें धारा का जो जो स्थिर जल में नाव की चाल यानी बी का मान दिया हुआ है वो कितना है 12, धारा का मान आर का मान हमें दिया हुआ है 3, तो जब धारा के विपरीत जाएगा तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी 12 माइनस 3 और ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल जाने में, अगर अनुकूल की बात करें तब उसकी चाल हो जाएगी बी प्लस आर। बी का मान हमें दिया हुआ है 12, आर का मान हमें दिया हुआ है 3, तब उसकी चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब 135 किलोमीटर जब वो जा रहा है विपरीत, 135 किलोमीटर विपरीत जा रहा है तब उसकी विपरीत की चाल कितनी है 9, विपरीत में लगा समय, तो यहां से हम विपरीत का समय निकाल देते हैं। विपरीत का समय हो जाएगा 135 किलोमीटर की दूरी है, चाल उसकी कितनी है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 से 135 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, तो उसे 15 घंटे का समय लगा। अगर दिशा में जाएगा, दिशा में जाने में लगा समय, दिशा में जाने में लगा समय, समय निकालेंगे। दूरी कितनी दी हुई है, दूरी है हमारी 135 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाने में चाल उसकी कितनी है 15, 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 घंटे। समय कितना आया 15 घंटे विपरीत और दिशा में जाने में 9 घंटे, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 15 प्लस 9 और ये हो जाएगा 15 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 घंटे, समय लगेगा वैसे 24 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी होगी। धारा की दिशा में चाल दी हुई है, धारा की दिशा में चाल होती है बी प्लस आर, बी प्लस आर का मान दिया हुआ है 15, आर का मान दिया हुआ है हमें 2.5, तो बी प्लस आर बराबर है 15, आर का मान हमें दिया हुआ है देते हैं, तो बी प्लस 2.5 बराबर कितना है 15, 2 को हम बराबर में भेजेंगे तो बी का मान निकल के आ जाएगा 15 माइनस 2.5, 15 में से 2.5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 12.5, डी का मान आ गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब से पूछा हुआ है धारा के विपरीत उसकी चाल,
धारा के विपरीत का मतलब है बी माइनस आर। बी माइनस आर का मान पूछा हुआ है, बी का मान हमने अभी निकाला है, बी का मान है 12.5, आर का मान हमें दिया हुआ है 2.5। 12.5 में से 2.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत उसकी चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम रेस के क्वेश्चन को समझेंगे।